गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू वर्थवाइल स्टडीज़। आज है 13 मई 2025। तो चलिए अपने आज के करंट अफेयर्स शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहली न्यूज़ है इम्पोर्टेंट डेज से। हालांकि इम्पोर्टेंट डेज नहीं है, ये हम बात कर रहे हैं इम्पोर्टेंट वीक की। तो आज से क्या स्टार्ट हो रहा है? 8th UN ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक। ठीक है, 2025। बल्कि आज से नहीं, ये 12 मई कल से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, ये किसके कोलैबोरेशन में करके कराया है? यूनाइटेड नेशंस ने कराया है। ठीक है, वो इसको ऑर्गेनाइज करा रहा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के कोलैबोरेशन में। ठीक है, 8th ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक। नाम ही पढ़ के समझ आ रहा है ना, रोड सेफ्टी वीक मतलब रोड सेफ्टी की अवेयरनेस के लिए है ये है। ठीक है, इसके थीम क्या होंगे? मेक वॉकिंग सेफ़ और मेक साइकिलिंग सेफ़। ठीक है, ये जो इवेंट है इसका एम क्या है कि रोड सेफ्टी को प्रमोट करना। ठीक है, रोड सेफ्टी जो मेजर्स हैं उनको प्रमोट करना, और पेडेस्ट्रियन होते हैं ना, मतलब जो लोग चलते हैं। ठीक है, तो जो चालक होते हैं या जो साइकिलिस्ट होते हैं तो उनको प्रोटेक्ट करना। ठीक है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी रोड सेफ्टी के मेजर्स होते हैं, है ना, जैसे फुटपाथ वगैरह बनाए जाते हैं ताकि लोग उन पे चल सकें। ठीक है, तो ऐसी ऐसी चीज़ों को प्रमोट करना। ठीक है, ताकि रोड सेफ्टी बढ़ सके। अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है स्पोर्ट्स से। जैसा कि हम सबको पता है, कल विराट कोहली जी ने अनाउंस किया है अपना रिटायरमेंट। ठीक है, 14 ईयर के एक लीजेंडरी करियर के बाद इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है। किससे? टेस्ट क्रिकेट से। ओके, याद रखना, ऐसे ये याद ही रहेगा। अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है, जैसे IPL हमने दो तीन दिन पहले पढ़ा था ना कि IPL को रोक दिया गया है एक हफ्ते के लिए, क्योंकि जैसे अभी ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है और जो कंट्री में वो सिचुएशन थोड़ी ऊपर नीचे हो रही थी, है ना। हमारे में तो नहीं हो रही थी, पाकिस्तान में ज़रूर हो रही थी, पर इसलिए ऐसे हमारे सोल्जर्स को ट्रिब्यूट करने के लिए, ठीक है, तो IPL एक हफ्ते के लिए रोक दिया गया था। तो अब अनाउंस हुआ है कि BCCI ने IPL 2025 रिज्यूम होगा। कब से? मई 17 से। ओके, और फाइनल्स कब खेला जाएगा? जून 3 को। ठीक है, याद रखना। अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है, तालिबान ने बैन कर दिया है चेस को अफ़गानिस्तान में। किसके लिए? उनके गैम्बलिंग कंसर्न्स के लिए। ये तो वही बात हो गई, कौन सी बात, चलो, पर मैं कहावत भूल गई वो, चलो इसको छोड़ो अब। तो तालिबान गवर्नमेंट है, ठीक है, उसने अफ़गानिस्तान में बैन कर दिया है चेस को ओवर गैम्बलिंग कंसर्न्स। उनको लगता है कि चेस से लोगों की जो गैम्बलिंग वाली मेंटालिटी होती है, गैम्बलिंग प्रमोट होती है मतलब चेस से। ठीक है, अब एक अनपढ़ गवर्नमेंट क्या ही सोच सकती है। और तो वो गेम, क्या डर था उनको, क्योंकि जो वो गेम है वो गैम्बलिंग का सोर्स है प्लेयर्स के लिए। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने चेस को बैन ही कर दिया। अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है, एक इंडियन लॉयर हैं। ठीक है, किसके लॉयर हैं? चाइल्ड राइट्स के लॉयर हैं, एमिनेंट लॉयर हैं बहुत, जिनका नाम है भुवन जीभू। ठीक है, तो ये ऐसे पहले इंडियन बने हैं। इन्होंने एक लैंडमार्क मूवमेंट जो है इंडिया के लिए वो मार्क करा है। ठीक है, ऑन द ग्लोबल लीगल स्टेज। ओके, तो ये ऐसे पहले इंडियन बने हैं जिन्होंने कि रिसीव किया है मेडल ऑफ ऑनर। ठीक है, किससे? वर्ल्ड जूरिस्ट एसोसिएशन से। ठीक है, तो पहले इंडियन बने हैं कौन? भुवन जीभू, वर्ल्ड जूरिस्ट एसोसिएशन से मेडल ऑफ ऑनर रिसीव करने वाले। ओके, अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है, इंडिया की पहली दली
असेंबली जो है, इंडिया की पहली ऐसी असेंबली बन चुकी है जो कि फुली रन होती है किस पे, सोलर पे, ठीक है। मतलब पूरी तरह सोलर एनर्जी पे ये चल रही है, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी यूज़ नहीं होती, सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है, ओके। तो इंडिया की पहली ऐसी सोलर पावर्ड असेंबली ये बन चुकी है, दिल्ली असेंबली, जो कि लगभग कितना बिल बचा रही है, लगभग 2 करोड़ 2 करोड़ रुपीज़ का पावर बिल जो है वो बचा रही है और जनरेट कर रही है सरप्लस एनर्जी फॉर रिवेन्यू, ओके। तो याद रखना कौन सी असेंबली, दिल्ली असेंबली। अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है सर्वम एआई के बारे में। तो ये एक लाइट स्पीड बैक्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप है, ठीक है, जिसका नाम है सर्वम एआई। तो इसने ना अभी एक बुलबुल V2 नाम का एक कुछ लॉन्च किया है, ठीक है, बुलबुल V2 टू टेक ऑन 11 एप्स विद फास्टर चीपर स्पीच मॉडल, ठीक है। स्पीच मॉडल से हमको समझ आ रहा है कि ये किसके बारे में होगा। ये जो इन्होंने रिलीज़ किया है बुलबुल V2, ये स्पीच के बारे में होगा। तो ये है क्या, ये टेक्स्ट से स्पीच में कन्वर्ट करने का एक मॉडल है, ठीक है, जो कि टेक्स्ट को स्पीच में कन्वर्ट करता है, ठीक है, और डिलीवर करेगा क्या, एक नेचुरल ह्यूमन लाइक स्पीच, ठीक है। और ये ऐसा नहीं है कि एक ही लैंग्वेज में, ये अलग अलग 11 लैंग्वेजेस में है, 11 इंडियन लैंग्वेजेस में, जिसमें कौन कौन सी है, मलयालम भी है, मराठी है, तेलुगु, बंगाली, हिंदी, तमिल, कन्नड़ा, पंजाबी, गुजराती और उड़िया, ओके। याद रखना बुलबुल V2 किसका है, सर्वम एआई का, ओके। अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है MP, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र ने एक MOU साइन किया है, किसके लिए, तप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। सबसे पहले ये जो प्रोजेक्ट है ये है क्या, तप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज प्रोजेक्ट क्या है कि ये वर्ल्ड का ना लार्जेस्ट ग्राउंड वाटर रिचार्ज प्रोग्राम है, ठीक है। तो अब देखो क्या हो रहा था, जो ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र ने ये MOU साइन किया है ना, तो क्या हो रहा था ना कि महाराष्ट्र में ना बहुत जगह ऐसा थोड़ा ग्राउंड ड्रिंकिंग वाटर जो होता है, ठीक है, तो उसका इशू आ रहा था, वो ना बहुत साल्टी आ रहा था। तो उन्होंने इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ये इस प्रोजेक्ट के लिए ये MOU साइन किया, ठीक है। इससे क्या होगा, दोनों स्टेट को फ़ायदा होगा, MP को भी महाराष्ट्र को भी, ठीक है। और पर्टिकुलरली जो ये इशू सॉल्व करेगा ना, वो इशू क्या है कि इन स्टेट के जो कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं तो वहाँ पे साल्टी वाटर आ रहा है, जो ड्रिंकिंग वाटर है वो साल्टी है, ठीक है। तो ये एक तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, ठीक है। और नाम याद रखना कौन सा प्रोजेक्ट है, तप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज प्रोजेक्ट, ठीक है, और वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्राउंड वाटर रिचार्ज प्रोग्राम है। अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है BJP टू ऑर्गेनाइज तिरंगा यात्रा फ्रॉम टुडे टू मार्क ऑपरेशन सिंदूर सक्सेस, ठीक है। जैसे हमें पता है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो सक्सेसफुल रहा, बल्कि अभी भी चल रहा है ये, है ना, टेररिस्ट के अगेंस्ट, कि टेररिज्म को हमको ख़त्म करना है। तो BJP जो है, भारतीय जनता पार्टी, वो ऑर्गेनाइज़ करा रही है एक तिरंगा यात्रा। ये 11 डेज़ की तिरंगा यात्रा होगी, ठीक है, 11 डेज़ की, ओके। तो इसमें क्या होगा कि तिरंगा यात्रा निकालेंगे ये, और ये जो कैंपेन है ना, ये जो यात्रा है, ये इसमें और कौन कौन होगा, इसमें सोशल वर्कर्स भी होंगे, इसमें एक्सेस सर्विसमैन जो रहे हैं इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में तो वो भी होंगे, और जो प्रोमिनेंट सोशल फिगर्स है ना, ठीक है, वो भी होंगी, और वही यात्रा को लीड करेंगी, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम। So that was all. Thank you. Subscribe our YouTube channel Worthwhile Studies for daily current affairs video, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, इन वीडियोस के PDF वहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है।
जय हिंद।